सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। रशियन सिटीजनशिप पाने के लिए यह चौथी स्टेप है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें हम एक डेटा कार्ड तैयार करेंगे। जैसे अपना इंडिया में आधार कार्ड होता है, इसी तरह से अपन यहाँ पर एक डेटा कार्ड तैयार करेंगे जो कि फॉरेनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरी पिछली 3 स्टेप नहीं देखी है तो कृपया उनको भी जाकर देखिए, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाए कि किस तरह से अपन रशियन सिटीजनशिप हासिल कर रहे हैं। पहली स्टेप में हमने पीसी से अप्लाई किया था, सेकंड स्टेप में हमने उस पीसी को अपोस्टल करवाया था, और थर्ड स्टेप में हमने जो रशियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट तैयार करवाया था, जो कि आप देख सकते हो पिछली वीडियो में जाकर। और इस चौथी स्टेप में हम एक डेटा कार्ड तैयार करेंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा, जो कि कानून के तौर पर होगा। सर, आज की वीडियो डेटा कार्ड पर आधारित है और आज हम अपना डेटा कार्ड बनवाएंगे। इस डेटा कार्ड को तैयार करवाने के लिए आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पहला डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट की जरूरत है। पासपोर्ट में आपका ट्रांसलेट होना जरूरी है। सेकंड, आपको जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। तो इस तरह का ये रजिस्ट्रेशन होता है, आप ये देख सकते हो। देखो, इन बातों को न तो कोई एजेंट बताएगा, न ही कोई आपका यार दोस्त बताएगा जिनके पास सिटीजनशिप हो। तो मैं आपको खुलकर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ। तो इस डेटा कार्ड को तैयार करवाने के लिए आपको रसिया में जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है उसी के आसपास एक पासपोर्ट ऑफिस होता है, तो वहाँ पर जाना होगा। तो वहाँ पर मैं पहुँच गया था। तो मुझे यहाँ पर अपना डेटा कार्ड बनवाना है। आज तक देखिए, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। तो किस तरह से कौन सी प्रोसेसिंग से अपन को गुजरना होगा। तो मैं अपना मेडिकल टेस्ट कराने के लिए पहुँच ही गया हूँ। और मेडिकल टेस्ट होने के बाद मैं आपको मेरा डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा। मुझे डेटा कार्ड के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारा मेडिकल होगा 6,000 रूपये का। तो मैंने 6,000 रूपये का पेमेंट किया, तो तुरंत उन्होंने मेरा मेडिकल के टेस्ट रिपोर्ट वगैरह ले ली थी। तो यार, मेरा मेडिकल हो चुका है। अब 7 दिन बाद मैं अपने मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आऊँगा। मेडिकल में क्या है कि पूरा बॉडी का चेकअप हुआ था, और अपना ब्लड टेस्ट, टॉयलेट टेस्ट और HIV वायरस टेस्ट, अपना शरीर का कुछ एक्सरे वगैरह भी हुआ था यार। और कुछ आँखों के कुछ वो लिए थे उन्होंने सैंपल वगैरह उसमें ना लगाकर, और मतलब कि यही चीज़ लिए थे छोटी मोटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैं 7 दिन बाद मेरी रिपोर्ट लेने के लिए गया था, तो रिपोर्ट मेरी सब कुछ क्लियर थी। मेरा ब्लड टेस्ट और टॉयलेट टेस्ट और HIV टेस्ट वगैरह, क्योंकि HIV टेस्ट जरूरी है, क्योंकि आप कहीं रशियन के चक्कर में पड़ गए तो पूरे रशिया में आप HIV फैला देते हो, क्योंकि इसकी वजह से HIV टेस्ट होना जरूरी है भाई। तो मेरा मेडिकल वगैरह हो चुका है, आप देख सकते हो। तो ये अपनी 2-3 पेज की थी, इसमें मेरा नाम वगैरह सब कुछ वगैरह, और इसमें सब कुछ था। तो इसको लेने के बाद मैं दूसरे काउंटर पर गया। दूसरे काउंटर पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि एक तो आपका पासपोर्ट का ट्रांसलेट चाहिए, और एक आपका रजिस्ट्रेशन है, एक हमको वो चाहिए। मैं सोचा तीसरा डॉक्यूमेंट में आपको मेडिकल की जरूरत होगी, जो कि मेडिकल रिपोर्ट है इसकी। दूसरे ऑफिस में जाऊंगा, वहाँ पर मेरे फिंगरप्रिंट वगैरह और फोटो वगैरह खींचेगा। काउंटर पर जाने के बाद उन्होंने मेरा फॉर्म वगैरह भरा था ऑनलाइन वगैरह। तो जाने के बाद उसके बाद मेरे फिंगरप्रिंट वगैरह और कुछ बॉडी के कुछ फोटो वगैरह लिए थे उन्होंने। और फिर दूसरी बार उन्होंने बोला कि तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा कुछ निशान है जो कि हम यहाँ पर लिख सके उनके डेटा में, कि ओरिजिनल व्यक्ति की पहचान हो सके। तो मैंने बोला कि मेरे पास क्यों नहीं है पहचान। तो मैंने मेरा खोला, वो दिखा दिया, मतलब कि पैंट खोला, और उसके बगल में मेरे तरफ थोड़ा वो था, क्या बोलते हैं, थोड़ा निशान था जला हुआ का। तो मैंने उसको वो दिखा दिया। तो एक लड़की थी, उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद अगले दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया था कि अगले दिन बाद आना, तुम्हारा डेटा कार्ड तैयार हो जाएगा। तो अगले दिन बाद जैसे ही मैं गया था, शायद आज 95% मेरा डेटा कार्ड मुझे मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे डेटा कार्ड मुझे मिल चुका है, और फोटो वगैरह खींचा था, तो जो फोटो खींचा था वो इसमें आ चुका है। अब मैं घर जा रहा हूँ, और इसके बारे में घर पर जाकर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। फाइनली मेरा डेटा कार्ड मुझे मिल गया था। ये देखो, आप ये देख सकते हो, और देखो इसमें मेरा नाम वगैरह, फोटो वगैरह सब कुछ है। और जिस तरह से अपने आधार कार्ड के नंबर होते हैं, इसी तरह से इसमें आधार कार्ड के सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ है।
ये मेरा जो था इसके साथ साथ मुझे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स भी दिया था। उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ और अपने पासपोर्ट नंबर वगैरह और इस डेटा कार्ड के नंबर वगैरह सब कुछ शो है इसमें, है ना। उन्होंने बोला कि अगर ये आपको खो जाता है तो आप इसी जगह आइए, मतलब उसी ऑफिस में मुझे जाना होगा। तो उसमें वहाँ पर मुझे फिंगरप्रिंट वगैरह लगा कर ना वो मुझे दोबारा से बना कर दे देंगे। तो ऐसा होता है, इसका भी इसका बेनिफिट बहुत है। इसका बेनिफिट ये है कि आप किसी भी वीज़ा पर हो, 3 महीने से ज़्यादा आपका किसी कोई सा भी वीज़ा हो, इसको तैयार करवाने के बाद आप किसी भी जगह काम कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूँ। और इस तरह की जानकारी आपको न तो कोई एजेंट बताएगा, न ही कोई आपका दोस्त बताएगा जिसके पास रशियन सिटीजनशिप हो, वो भी आपको इस तरह की जानकारी नहीं बताएगा जिस तरह की मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस तरह की जानकारी कोई आपको बता दे तो मेरे यूट्यूब पर लिखना, भाई तुम्हारी जैसी जानकारी दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी है, तो मैं तुरंत मेरा यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दूंगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो दूसरी बात, इसको जब अपन टीआरपी के लिए अप्लाई करेंगे इसमें उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि वो लोग देखते हैं आपको कितना समय हो गया है यहाँ पर रहते हुए, और वो इसके सीरियल नंबर वगैरह जैसे अपने आधार कार्ड के नंबर होते हैं ना, इसी तरह से वो लोग नंबर डालेंगे, सब कुछ मेरा डेटा मेरी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको इसके बेनिफिट और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यह 10 साल के लिए तैयार होता है, आप ये देख सकते हो। अगर 10 साल से पहले ये कहीं खो जाता है, टूट फूट जाता है, तो आप इसको दोबारा बनवा सकते हो। जिस तरह से अपना आधार कार्ड खो जाता है तो अपन अपने नंबर वगैरह उनको अपन देंगे तो तुरंत वो एक और नया कार्ड जारी कर देंगे। तो इस तरह से ये तैयार होगा। और अगर आपके पास 3 महीने से अधिक का वीज़ा है तो इसको बनवाना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको नहीं बनवाओगे तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा आप रसिया में रह रहे हो लगातार, तो इसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप इसको नहीं बनवाते हो तो वो लोग आपको डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट आपको ऐसा होगा, सीधा आपकी 5 साल की गई, 5 साल बाद तक आप कोई वीज़ा ले ही नहीं सकते हो, कुछ भी परमिट आप जारी कर ही नहीं सकते हो। तो ये होता है इसका बेनिफिट। और इसमें अपनी सारी जानकारी है, अपना एड्रेस वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब, अपने फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ इसमें है। तो इस तरह से देखो, अपन सारा काम अपन कानून के तौर पर कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, कृपया मेरी पिछली वीडियो को भी देखिए जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो अगर आप मेरी सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते हो पूरी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप मेरी तरह सिटीजनशिप पा सकते हो रसिया में, वो भी कानून के तौर पर। ये नहीं कि आप किसी फर्जीवाड़े से काम करवा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने एक काम करवाया था फर्जीवाड़े से, जो कि रशियन लैंग्वेज का था, क्योंकि यार मुझे रशियन लैंग्वेज आती नहीं थी, इसलिए मैंने 10,000 का पेमेंट किया और सब कुछ हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और इसी तरह से मैं आपको सारी जानकारी बताता रहूंगा, जो जो मेरा सिटीजनशिप का काम होता रहेगा उसी तरह से मैं वीडियो भी बनाता। देखो, मैंने यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सभी तरह की वीडियो देखी है। सारा यूट्यूब मैंने खोजा है, सारे वीडियो मैंने देखे है यूट्यूब पर। कुछ भी जानकारी वहाँ पर वो लोग बताते नहीं है यूट्यूबर की किस तरह से करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेसिंग है, कोई भी कुछ भी नहीं बताना है। इसीलिए मैं अपने सभी भारतीय मित्रों से कहता हूँ, कृपया मेरी सारी वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो रसिया में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी चाहिए या फिर किसी भी तरह की आपको परेशानी आ रही है, कृपया मुझसे कांटेक्ट करो। मैं सारी जानकारी बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। इस स्टेप में हमने पीसी से अप्लाई किया था, सेकंड स्टेप मैंने पीसी का पोस्टर करवाया था, थर्ड स्टेप में हमने रशियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट तैयार करवाया था, चौथी स्टेप में हमने एक डेटा कार्ड तैयार करवाया था, पांचवी स्टेप में हम टीआरपी के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी लंबी प्रोसेसिंग होगी। तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप रसिया में सेटल होना चाहते हो तो कृपया सारे डॉक्यूमेंट्स कानूनी तौर पर बनवाएं। जो भी अपने भारतीय दोस्त हैं, उन भारतीय दोस्तों से मैं आपको एक ही निवेदन कहना चाहता हूँ, ढंग की रूट से न आए, कृपया अपने कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट तैयार करें। सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा। कुछ भी इसमें बस थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत इसमें टाइम लग सकता है और कुछ भी नहीं लगेगा। और थोड़ा बहुत आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। आपको रशियन सिटीजनशिप की स्टेप के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कृपया मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो धन्यवाद, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।